सुपथाराये अस्मा। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा दिल्ली एवं भारत के सभी अधिकारी, आर्य समाज के अधिकारी, कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता सभी का आज एक दिवसीय संगोष्ठी आर्य समाज ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में की जा रही है। इस गोष्ठी में सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। सभी आर्य समाजों के अधिकारी सम्मिलित हैं और इसमें आर्य समाज आज क्या कर रहा है, आज आर्य समाज की क्या आवश्यकता है, इन सभी प्रकल्पों पे चर्चा की जाएगी। सारी बातें विनय जी ने इतने अच्छे से बताई हैं और सभी ने देखी हैं कि आर्य समाज क्या क्या प्रकल्पों को चला रहा है और क्या क्या चीज़ें कर रहा है। उनको और तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए हम सभी आर्य समाजियों को और ज़्यादा तन मन धन से जुड़ना होगा। तो मैं यही अनुरोध करूँगा कि सारे और ज़्यादा मन से इससे जुड़ें ताकि हम लोग इसको और बहुत अधिक ऊंचाई तक ले जा सकें। धन्यवाद। बहुत ही आज का संगोष्ठी जो है काफ़ी प्रेरणादायक और बहुत सी जानकारी मिली, जो ऐसा लगा कि सचमुच में आर्य समाज जिन कार्यों को कर रहा है, यदि उसे और अच्छे ढंग से विस्तार रूप में उन कार्यों को बढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से पूरे भारत का कल्याण होगा। राष्ट्रीय स्तर पर न केवल दिल्ली में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं वे बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उसकी सबको जानकारी होनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। न केवल दिल्ली की समाजों को बल्कि पूरे विश्व आर्य समाजों को, भारत की सभी प्रांतीय सभाओं के पदाधिकारियों को इन सभी कार्यक्रमों की जानकारी होनी बड़ी आवश्यक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो दिल्ली सभा के द्वारा किए जा रहे हैं। तो मैं पुनः दिल्ली सभा के सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने आज ये कार्यक्रम किया और ये देखकर भी बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए हैं यहाँ पर और बहुत ध्यान से सभी कार्यक्रमों को सुन रहे हैं। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लोग आए हुए हैं और इस विशाल ऑडिटोरियम में सबको बड़ा अच्छा लग रहा है। विनय आर्य जी ने जो प्रेजेंटेशन की है उसमें पता चल रहा है कि आर्य समाज की सभाएं क्या क्या कार्यक्रम कर रही हैं और सभी आर्य समाजों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वो भी अपने अपने स्थान पर जाकर ये सारे कार्यक्रम कर सकते हैं। इससे आर्य समाज की बहुत ज़्यादा प्रगति होगी। काफ़ी लोग और इसमें जुड़ेंगे और आर्य समाज आगे बढ़ सकेगा। समारोह में जिस तरह से आर्य समाज दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर बढ़ रहा है उसके बारे में सारी जानकारी दी गई और ये अपने आप में एक आई ओपनर था जिसकी जानकारी आम जनता को नहीं थी। ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि कभी सोची नहीं गई, उनके प्रचार के लिए किस प्रकार से एकदम से नए माध्यम से जो आज का मीडिया है उसके माध्यम से ये किया है और इसके लिए दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा जितना भी हम कहें वो कम है। और विनय आर्य जी की दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और इसी प्रकार आगे काम करते रहें। आप सबका धन्यवाद। तो पहली बार यहाँ पे आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सभी लोग जितने भी आर्य समाज के दिल्ली में प्रतिनिधि है सब आपस में मिल रहे हैं। दिल्ली प्रतिनिधि सभा अभी तक विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से अपने ऋषि की सेवा में कितना कुछ कार्य करने में सफल हुई है, केवल उसकी कुछ झलक देने के लिए आज सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और बहुत संख्या में प्रतिनिधि देश विदेश से भी आए हैं। आजकल के माहौल को देख के हमें एक नई क्रांति लेके आनी है, बहुत ज़रूरी है। हमें स्वामी दयानंद जी ने जो मार्ग दिखाया है उसके प्रति एक ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। तो ऐसे मौके हम कहते हैं बार बार आने चाहिए और ऐसे मौक़ों पे सब अगर आएंगे तो और जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है उनको भी हौसला मिलता है। आर्य समाज के माध्यम से लोगों तक एक इंसानियत का, एक सामाजिकता का संदेश पहुंचाना है। जैसा कि हमारे मार्गदर्शक
महर्षि दयानंद जी बता के गए हैं हमें। इसी प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए, सम्मेलन जिसमें कि हम मिलें, अपना विचार विमर्श करें और आगे हमें क्या करना है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। यहाँ का प्रत्येक अधिकारी अपने आप में एक बड़ा कार्यकर्ता है। वो जाएगा और अपने स्थानीय समाजों में ये सारी की सारी जो योजनाएं आज बताई गई हैं, चाहे वो स्वाध्याय शिविर के माध्यम से हो, चाहे वो विश्व पुस्तक मेले के माध्यम से हो, चाहे वो अपना प्रगति स्कॉलरशिप के माध्यम से हो, चाहे वो IAS की जो हमारी परीक्षा है उनके माध्यम से हो, और बहुत सारी योजनाएं जो कि दिल्ली आर्य सभा के माध्यम से चलाई जा रही हैं, उन सब की जानकारी पूरी दिल्ली को आज की संगोष्ठी के माध्यम से होगी। तो अपने आप में बहुत सुंदर और सराहनीय कार्य है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा नया सुनने को मिला, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स सर ने दिखाए हमें। पहले लग रहा था आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए, पर मुझे लगता है अगर हम नहीं आते हम बहुत कुछ मिस करते। और इतना उनसे सुना मेरे को, तो मतलब लिटरली वो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो थे चाइल्ड, उनका इतना रोना आ रहा था उनको सुनकर, तो लग रहा था कि हमें भी कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। सागर में एक बूंद ही सही, पर हमें वो ज़रूर डालनी चाहिए और हमें वो बनना ही चाहिए। कितने कार्य थे, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। उससे ऊपर उठ करके ऐसे कार्य दिखाए जो कि हम वहाँ पंजाब में जा कर के भी हम चाहेंगे कि प्रयास करेंगे ऐसे कार्य करें, क्योंकि पंजाब भी मुख्य केंद्र बिंदु रहा है आर्य समाज के कार्य का। सभी आयोजकों को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी सहयोगियों को, सभी उपयोगी भद्र पुरुषों को मैं यहाँ पर नमन करती हूँ। इतना सुंदर कार्यक्रम उन्होंने यहाँ पर किया है। भव्यता, दिव्यता देखते ही बन रही है कार्यक्रम की। और वास्तव में हम आर्यावर्त के निवासी आर्यजन अगर इस प्रकार से आर्य गोष्ठियाँ करके अपने वेद के प्रचार प्रसार की संस्कृति को आगे ले जाने में अगर सक्षम रहे और इसको आगे बढ़ा पाए, तो मैं समझूंगी कि भारतवर्ष अपनी प्राचीन सभ्यता में आगे जा रहा है। आज हमें बहुत ही खुशी हुई है। जो हमारे ऋषि दयानंद जी का ओम का झंडा, हम वैसे ही बोलते थे ओम का झंडा ऊंचा रहे, लेकिन आज हमने इतनी खुशी हुई है, गदगद हुआ हमारा शरीर, और हमें हमारे कण कण में ऋषि दयानंद का ऋण उतारने का आज मौका आया हुआ है। और हम ऋषि दयानंद के अनुयायी बनके उनके कार्यों को इतना आगे बढ़ा के चले, हमारे भारतवर्ष का नाम आगे हो। ये जान के हमें बड़ी खुशी हुई है कि हम लोग प्रगति की राह पे हैं और एक बेहतर समाज की कल्पना कर सकते हैं। इतने अधिक स्तर पर कार्य हो रहे हैं और इस प्रकार के मंचों की इसीलिए आवश्यकता है कि उन कार्यों का अधिक प्रचार हो, प्रसार हो, ताकि इन प्रकल्पों के साथ, इन कार्यों के साथ जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकें और अपना सहयोग कर सकें। इस तरह से आज विनय जी ने सारा विस्तार से आर्य समाज के जो कार्य चल रहे हैं और जो भावी योजनाएं हैं उनके बारे में बताया, तो ये सच में पूरे समाज के लिए बहुत ही उपयोगी होगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्य में सबको मिलकर सहयोग देना चाहिए। आज के युग में संगोष्ठियों की बहुत अधिक महत्व है। अगर हम इकट्ठे होंगे, हमें एक दूसरे के प्रकल्पों का पता चलेगा, तभी हम एक दूसरे का सहयोग दे सकेंगे। अब वीर जवानों जाग उठो, पहनो केसरिया बाना, जो देश महान बनाना, जो देश महान बनाना। विशेष सहयोग से $20,000 का सहयोग इसमें आर्य समाज लॉन्ग आइलैंड का है और शेष सहयोग जो है माननीय प्रधान जी की ओर से है। तो मैं दोनों ही संस्थाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सब से यही चाहूँगा कि ये जो वाहन है ये आर्य समाज के प्रचार कार्यों और कार्यों को आगे बढ़ाने के निमित्त है। दिल्ली की सभी आर्य समाजें इसको नियम अनुसार उपयोग में लें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहीं प्रचार कार्यों के लिए जाना है और आर्य समाज के कार्यों के निमित्त ही इसका उपयोग होगा, यही मेरा निवेदन है। सभी महानुभावों का, सभी अधिकारियों का, दिल्ली एवं आसपास की सभी क्षेत्रों की आर्य समाज के अधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि सभी ने तन्मयता के साथ, समर्पण भाव के साथ आज की इस बैठक में भाग लिया। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था है। विनय जी का इंतजाम बड़ा अच्छा है। विनय जी, धर्मपाल जी एवं सभी पूरी टीम ने जो पुरुषार्थ किया है उसकी हम बुरी तारीफ़ करते हैं और हमारे ज्ञान में भी बहुत वृद्धि हुई कि क्या कार्यकलाप क्रियाएँ यहाँ चल रही, गतिविधियाँ चल रही हैं, हमको जानकर बड़ा हर्ष हुआ। एक बहुत ही सार्थक प्रयास था और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे प्रकल्प और कार्यक्रम हैं उनको भविष्य में अगर हमें विस्तार देना है तो इस तरह की संगोष्ठियाँ लगातार होती रहनी चाहिए। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा एक दिवसीय जो गोष्ठी आज रखी गई है, सभी आर्यों के लिए बहुत मार्गदर्शक बनेगी।
आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान जयपुर इसका भी अनुसरण करेगी और इस दिशा निर्देश से आर्य जगत में उत्साह बढ़ेगा और वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार और अधिक होगा। बहुत सारी सूचनाएं जो हमें यहाँ आके पता लगा कि हमारा आर्य समाज क्या क्या काम कर रहा है और किस स्तर तक काम कर रहा है और किस स्तर तक लोगों को जोड़ने को लालायित है। इसीलिए सब लोगों को जोड़ा है कि कोई भी किसी भी सेवा में अगर जुड़ना चाहता है तो उसके साथ जुड़े। मेरा भी एक प्रकल्प है कि मैं हर आर्य समाज में एक गुरुकुल खोलना चाहती हूँ और उसके लिए प्रयासरत हूँ। यहाँ ऐसे सम्मेलनों में आकर हमें लगता है कि उन प्रयासों को बल मिलेगा। एक आर्य परिवार को अंत्येष्टि करवानी थी तो मेरे पास फ़ोन आया उनका कि भाई अंत्येष्टि करवानी है, आप कोई बताएं। उनको कोई प्रबंध नहीं हो रहा था तो मैंने अपने सभा में संपर्क किया और उनका पूरा प्रबंध सभा ने सामग्री सारा सामान के साथ उनके शास्त्री जी हमारे पहुँचे और उनको उनका सारा प्रबंध उन्होंने करा। तो इससे उनको बहुत अच्छा लगा, वो बहुत संतुष्ट हुए और आगे इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने की उन्होंने भी अपना संकल्प दिया। 50 वर्षों से आर्य समाज से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बिहार झारखंड में उतनी प्रगति अभी तक आर्य समाज की नहीं हुई है। आप लोगों से निवेदन है मेरा कि आप लोग दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में तो प्रचार प्रसार के लिए बहुत लोग जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे क्षेत्रों में भी आकर के हमारे दयानंद सरस्वती के बारे में सबको बताएं और सबको जानकारी दें। आर्य समाज की गतिविधियों से बहुत प्रभावित हूँ और देश के नेताओं से अधिकारियों से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि गुरुकुलीय के लिए शिक्षा व्यवस्था को भी लागू किया जाए कि जिससे समन्वय रहे, सिर्फ भौतिक ज्ञान ना चलता रहे, आध्यात्मिक शिक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है। जो देश अपनी संस्कृति को भूल जाता है वो देश अपनी स्वाधीनता को नष्ट कर देता है। आज हमें आज जो बीजारोपण होता हुआ मिला है, निश्चित रूप से ये वटवृक्ष बनेगा। यहाँ पर आकर ऐसा महसूस हुआ कि हम फिर से महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करने में सफल हो रहे हैं। इसमें आर्य समाज के बारे में जो जानकारी दी गई है वो बहुत ही अच्छी जानकारी है और यहाँ से जाने के बाद इसी कार्यक्रम को हम अपने क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। जवानों जाग उठो, पहनो केसरिया बाना, जो देश महान बनाना, जो देश महान बनाना। एक हाथ में है खंजर पहना, एक हाथ में भेद उठाना, जो देश महान बनाना, जो देश महान बनाना।